हेलो डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है उस पर बेस्ड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो ऑल इंडिया पीएमटी 2014 में आया था, वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ सबसे पहले। इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन v is equals to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where v is in volts, v वोल्ट में दिया हुआ है, xyz मीटर्स में लिए हुए हैं। The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at this point, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताना है। देखो, अगर आपको फोर्स बताना होना तो ये तो तय है कि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लेकिन जब आपके कोऑर्डिनेट जो होते हैं पोटेंशियल के, वो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा हो पोटेंशियल, तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको डेल वी अपॉन डेल आर लिख देते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके 3 कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट एंड जेड कॉम्पोनेंट। इसमें जो एक्स कॉम्पोनेंट होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं कि हम लोग जो पोटेंशियल होता है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग वाई और जेड को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब वाई कॉम्पोनेंट निकालना होता है तो हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब हम एक्स और जेड को कांस्टेंट मान लेते हैं। एंड जब जेड कॉम्पोनेंट निकालना होता है तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एंड एक्स एंड वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं। ओके, तो हमारे तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं, देन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और फिर फोर्स आ जाएगा। तो आओ एक एक करके इसके स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले एक्स कंपोनेंट, ठीक है ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये मैंने पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी। जो अपना वेरिएबल है वो ध्यान रखना, यहाँ पे केवल कौन है, एक्स वेरिएबल है, तो 6 कांस्टेंट होगा, 8 कांस्टेंट है ही है, वाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, 8 कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, 6 वाई एंड जेड, ये सब कांस्टेंट्स हो गए। तो देखो क्या होगा, 6 तो 6 रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 8 तो 8 रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड y ही रहेगा। देखो, ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0, ये तीनों कांस्टेंट है तो पूरी कांस्टेंट टर्म हो गई तो 0, तो ये हो गया -6 माइनस 8y। अब जिस कोऑर्डिनेट पे मेरे को चाहिए ना, वो कोऑर्डिनेट मुझे 1,1,1 दिए हुए हैं, मतलब x, y और z की वैल्यू मेरे को फाइनली 1 1 1 पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये हो गया 6 माइनस 8, मतलब ये माइनस ऑफ -2, मतलब ये +2 मेरे पास x कॉम्पोनेंट आ गया। इसी तरह से मैंने y कॉम्पोनेंट निकाला, तो मैंने पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। देखो, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, यहाँ पे ये कांस्टेंट केवल y वेरिएबल, यहाँ पे 8 कांस्टेंट y वेरिएबल, 6 कांस्टेंट y वेरिएबल एंड z कांस्टेंट। तो ये दोनों ही कांस्टेंट हो गए तो डिफरेंशिएशन 0, 8x इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 ये 1 प्लस 6 ये 1 इसका डिफरेंशिएशन एंड ये z। अब सिंपली आ गया मेरे पास में -8x माइनस 8 प्लस 6z। अब आप x कोऑर्डिनेट भी 1 पुट कर दो एंड z भी 1 पुट कर दो, तो आपको मिलेगा -8 एंड यहाँ आ जाएगा आपका +6, तो ये हो जाएगा -16 प्लस 6 मतलब -10 मतलब +10। ओके, ये y कंपोनेंट आ गया। देन z कंपोनेंट निकालते हैं। z के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, 8x y ये सब कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट y कांस्टेंट एंड 6 कांस्टेंट y कांस्टेंट एंड ओनली z इज वेरिएबल। तो -6x पूरा कांस्टेंट है 0, इसका भी पूरा कांस्टेंट है 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0 एंड ये दिस इज 6y और ये 1 माइनस ऑफ 6y, y का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा -6। तो अब अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए, Ex, Ey एंड Ez।
अब देखो ई एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने 2, ई वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी 10 और ई जेड की वैल्यू कितनी है 6। अब आप एक काम करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जी कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज 4 प्लस 100 प्लस 36, तो हो गया रूट 140। ओके, ये मेरे पास में रूट 140 आ गया। एंड अगर मेरे को रूट 140 की वैल्यू निकालनी होगी तो मेरे को 2 कॉलम के ऊपर फोर्स बताना है। 2 कॉलम के ऊपर फोर्स बताना है। तो 2 कॉलम पे देखो फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू इज 2 एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था मैंने वो था आपका रूट 140। ये इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी रूट 140। एंड अब अपन को सिंपली इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको तो 2 ही रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 4 इंटू 35। 4 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 140 होगा ना। 4 का जब रूट करोगे तो ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा एंड रूट 35। एंड जो मेरा आंसर बना वो बना 4 रूट 35। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बेटा आपने जो भी सपना देखा आपके सुंदर भविष्य के लिए वो पूरा हो।